नेट सेल्स में 16.41% की गिरावट जो कि आई है रुपीज़ 108.26 करोड़ पे। नेट प्रॉफिट में 43.11% की गिरावट जो कि आई है 5.36 करोड़ में, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 9.43 करोड़ थी। और ईपीएस भी दोस्तों आया है रुपीज़ 0.33 में। ये क्वार्टर वन के नतीजों के बाद की कहानी है वैभव ग्लोबल की। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ दोस्तों, स्टॉक मोर देन 6% टूटा हुआ था। मैं लगभग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 12:15 के आसपास, तब ये स्टॉक आप कह सकते हैं 6% ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। निवेशकों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिजल्ट से एक दिन पहले अचानक से आई 8% की रैली क्या थी। कई निवेशकों ने उस रैली पे एक फ्रेश बाइंग भी की 325-330 के आसपास। उन्हें अब ये लग रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी स्टॉक दिखा चुका है। क्वार्टर वन के नंबर्स भी आ गए और नंबर्स अनुमान के मुताबिक बहुत खराब रहे हैं। तो अब स्टॉक में करना क्या है? क्या और बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना है या स्टॉक एक बॉटम बना रहा है? ये तमाम सवाल निवेशकों के मन में है। मैं आपके साथ वैभव ग्लोबल की चर्चा करूंगा, स्टॉक्स में आगे क्या करना है, ये एक अपनी जो पर्सनल राय है वो शेयर करूंगा। एक इन्फॉर्मेशन और देनी है मेरे को आपको रिगार्डिंग जो वैभव ग्लोबल जहां बिजनेस करता है। तो ये तमाम चीज़ें पे इस वीडियो में बात होगी। अगर आप भी ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब अभी कर दें चैनल को। वीडियो अच्छी लग के लाइक कीजिए और उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूँ वैभव ग्लोबल के ऊपर। देखिए, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं लगातार वैभव ग्लोबल के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। वैभव ग्लोबल के ऊपर वीडियो इसलिए बनाना है क्योंकि रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, एंथुजियास्टिक हैं इस स्टॉक के ऊपर बात करने के, स्टॉक पे निवेश करने के। उनमें उनको इस स्टॉक में, वैभव ग्लोबल में एक ह्यूज पोटेंशियल दिखता है, ह्यूज कमाई के मौके दिखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ एक बात समझिएगा। वैभव ग्लोबल एक हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है, एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीज़ जब भी आप इसके बारे में पढ़ें या निवेश करने की सोचें, अपने दिमाग में प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर रखिएगा कि वैभव ग्लोबल एक हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है और इसका नज़ारा आपको पिछले सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मिल गया होगा। 8% की रैली, उसके बाद आज 6% ज़्यादा के आसपास की गिरावट, और स्टॉक 300 को रोकने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों। जब ये मान लीजिए आज बाजार ख़त्म हो, तो शायद ये भी हो सकता है अचानक से 2 बजे के बाद, 3 बजे बाद एक बड़ी गिरावट और हो जाए और आपको स्टॉक 290 के नीचे भी दिख सकता है। ऐसा वेरी मच पॉसिबल दोस्तों, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। और इसीलिए जब मैंने आपसे जब मैंने वैभव ग्लोबल का लास्ट वीडियो बनाया तो मैंने कहा था, मैंने खुद ने वैभव ग्लोबल में निवेश किया है, लेकिन स्मॉल चंक ऑफ निवेश किया है और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है। मुझे ये स्टॉक 250-240 के आसपास वापस से मिलेगा, आई विल बाय डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि देखिए, मेरी जो, कह लीजिए आप, जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है वो काफ़ी लंबी है, पहला। दूसरा, मेरा जो, कह लीजिए, वैभव ग्लोबल में खरीदारी की है मैंने, तो जो भी रिस्क असेसमेंट है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अपसाइड है, वो पहले ऑलरेडी असेस कर ली है। ठीक है, और मैं आप सबसे एक बहुत ही बेसिक सवाल आपसे बहुत ही बेसिक सी एक चीज़ समझाना चाहूँगा। कोई भी स्टॉक निवेश करने से पहले उसके बारे में जितना जानकारी हो सके लें, उसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, जो भी रिस्क है उसको बहुत आराम से पढ़िए, जो भी अपसाइड है वो पढ़िए। क्योंकि एक बार आप समझिए, अगर आपने निवेश कर दिया तो वैभव ग्लोबल जैसा स्टॉक आपको एग्जिट करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देता। आप देखिए, एक दिन में 8% रैली, एक दिन में 6% गिरावट, निवेशकों को मौका ही नहीं मिलता इस स्टॉक से एग्जिट करने का या वापस से फ्रेश एंट्री करने का ऑन लोअर लेवल्स। हाँ, आप ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप निवेश कर रहे हैं और सोच रहे हैं भाई ये तो गिरावट हो गई हर 1-2 दिन में, तो दिस इज़ नॉट गुड। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगती है दोस्तों, और वैभव ग्लोबल तो ऊपरी स्तरों से 60% टूट चुका है। ठीक है, और एक काफ़ी अच्छी कह सकते हैं वैल्यूएशन में ये स्टॉक मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ जो मैं आपको वैभव ग्लोबल के साथ बताना चाहूँगा कि स्टॉक के इस बार जो क्वार्टर में नंबर्स आए उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी ये दिखी। इन्होंने 1.50 रुपीज़ का एक इंटरिम डिविडेंड भी दिया दोस्तों,
और ऐसी स्थिति के बावजूद अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, ये आप कह सकते हैं एक कह लीजिए एक साइन रहता है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी, कितनी मैनेजमेंट आप कह सकते हैं प्रतिबद्ध है अपने निवेशकों को डिविडेंड देने के लिए। और ये साइन रखता है कि कंपनी अब आने वाले समय को लेकर के बहुत ज़्यादा आश्वस्त है दोस्तों। भले ये मैं ये नहीं कह रहा कि ₹1.5 कोई बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए और जिस तरह के हालात रहे हैं कंपनी के, सेक्टर के, और जहाँ ये बिजनेस कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये डिविडेंड दे रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड। ये मैं पॉजिटिव साइन की बात कर रहा हूँ। बीच में जो आप रैली देखे थे, क्योंकि कह लीजिए जो कंपनी है वैभव ग्लोबल है, उन्होंने दोस्तों 1.80 लाख इक्विटी शेयर्स ESOP के तहत दिए थे, और ये काफ़ी कह लीजिए इस कारण इसमें तेज़ी भी आई थी स्टॉक में। तो अब इस रिजल्ट के बाद फ्यूचर क्या है? देखिए, फ्यूचर में आप एक चीज़ समझिए, इसका जो मेन बिजनेस कहाँ होता है दोस्तों? 2 जगह, US, UK। तो आपको मैं बता दूं, कई निवेशकों को अगर ना पता हो, क्योंकि देखिए आपको जो थ्रेट है, जो आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है स्टॉक में आने वाले समय मिल सकती है, वो एज अ कह लीजिए मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ एज अ क्रिएटर, आपके साथ बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो देखिए अभी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं UK से कि वहाँ पे अगस्त के समय में सूखा पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है? वहाँ सूखा पड़ सकता है। और जो UK की आपके अंदर नेशनल ड्रॉट ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि भाई आप जो पानी है उसका बहुत ही आराम कह लीजिए वाइसली इस्तेमाल करें, सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि जो लगातार हीट वेव्स हैं रहे इंग्लैंड में, ठीक है, उसके कारण ड्रॉट की हालात बन रहे हैं। और आपको पता होगा ड्रॉट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, आप कह सकते हैं इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक श्रिंक, ये 2 चीज़ों के दबाव से जो ऑलरेडी कह लीजिए इंग्लैंड की इकोनॉमी चल रही है, ये इसे एक छोटा सेटबैक और दे सकता है। देखिए इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ पे डाइवर्सिफाई इस कंपनी की सबसे ज़्यादा कह लीजिए, एक US में, दूसरा UK में। तो UK जहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस ये कंपनी करती है, वहाँ की स्थिति क्या है। तो और US की तरफ से मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ दोस्तों। US में मुझे लगता है जो भी वर्स्ट था वो जा चुका है, और आने वाले समय में कुछ जो भी आके लिए थोड़ा बहुत हिकअप्स आएगा तो आएगा, बट मोर और लेस आई एम प्रेटी मच गुड। और आप समझिए वैभव ग्लोबल का जो सबसे अच्छा कह लीजिए क्वार्टर होता है, वो दिसंबर क्वार्टर के बाद आता है, क्योंकि आपको पता होगा भाई US UK में दिसंबर में क्रिसमस के समय शानदार शॉपिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो समय का क्वार्टर जो होता है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा निकलता है वैभव ग्लोबल के लिए। तो यदि आप इतनी लंबी सोच रखते हैं, स्टॉक आपको गिरावट में मिलता है, तो आप आराम से एक्यूमुलेट करें। कोई भी बड़ा निवेश एक साथ स्टॉक में मत करें। हाँ, अगर कर सकते हैं तो ये याद रखिएगा वॉलेटाइल स्टॉक है, शायद गिर जाए तो आप उस कह लीजिए गिरावट को बोल्डली फेस कर सकते हो। मैंने पहला इन्वेस्टमेंट किया है, मैं फिर कहूँगा मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बुलिश हूँ। विजय गेड़िया साहब ने अपना स्टेक भी बढ़ाया है, आपने देखा होगा, लेकिन सिर्फ इसलिए उन्होंने बढ़ाया इसलिए निवेश नहीं करना है दोस्तों, और ना मैंने किया है, क्योंकि उनके कह लीजिए पोर्टफोलियो मेरे पोर्टफोलियो में ज़मीन आसमान का अंतर होगा दोस्तों। उनकी रिस्क एपेटाइट मेरे रिस्क एपेटाइट का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो जितना रिस्क ले सकते हैं उसका मैं कह लीजिए 0.1 भी शायद ना ले सकता हूँ। तो इसीलिए जो मेरी कह लीजिए इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट रैशनल है, वो है आपको ये देखना है कि आपका पोर्टफोलियो का जो रिस्क असेसमेंट है वो क्या है। आप खुद कीजिए, नहीं तो अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिए कि क्या वैभव ग्लोबल जैसा वॉलेटाइल करेंटली हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट क्या मेरे पोर्टफोलियो में जगह रखता है, जगह मुझे रखना चाहिए, देना चाहिए। क्योंकि ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि मैंने हमेशा कहा रिटेल निवेशक अक्सर इन्हीं बातों में फंस जाता है, कब निकलूँ कब एंटर करूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे ये लगता है स्टॉक्स में निकलना, अंदर आना जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी चीज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उस स्टॉक से कब निकलते हो, कब प्रॉफिट बुक करके निकलते हो। क्योंकि अगर आपने देरी की तो वो स्टॉक आपको दूसरा मौका नहीं देता, खासकर कि वैभव ग्लोबल जैसे स्टॉक जो इतने वॉलेटाइल रहते हैं। तो देखिए जो भी निगेटिविटी थी Q1 की वो ऑलरेडी प्राइस इन है, और रही सही कसर आज हो जा रही है, जो आज 6%, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 6% के आसपास और ज़्यादा टूट चुका है स्टॉक। लेकिन मेरी जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है वो इंटैक्ट है। मेरा जो आप कह सकते हैं, जो कह लीजिए जिस हिसाब से मैंने निवेश किया है उसके ऊपर मैं आज भी इंटैक्ट हूँ। जो रिस्क है मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। तो यदि आप वाकई में ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो इन स्तरों पर भी आप कर सकते हैं, नो डाउट। 300-304 भी कोई अच्छे कह लीजिए बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन याद बस ये रखिएगा हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।